प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में हिडन चेंज क्या आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लाइफ में कौन सा हिडन चेंज आ रहा है। ऑप्शन 1, मुझे लगता है ऑप्शन 1 आपकी ज़िंदगी जैसे, या आपको ऐसा आजकल लगने लग गया है कि मुझे आसपास थोड़ी सी साफ़ सफाई रखनी है। आई डोंट नो व्हाई, जैसे क्लिनजिंग की आपको ज़रूरत है। हो सकता है अगर आपने कोई जैसे स्टोन भी पहना है या कुछ ऐसा भी है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्लिनज़ करने की ज़रूरत है, तो मतलब करिए, ठीक है। आपके लिए डायरेक्ट जो एक मैसेज है, जो गाइडेंस है अभी फ़िलहाल के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, वो यही है। जिस भी चीज़ में आपको लगता है मुझे क्लेंजिंग की ज़रूरत है, उन चीज़ों को क्लेंज करिए ताकि आपको एक फ्रेशनेस फील हो सके अपनी ज़िंदगी में और आपको ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ ब्लॉक कर रही है मेरी एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब रीडिंग पे आते हैं। आपकी लाइफ में कौन सा हिडन चेंज आ रहा है। सबसे पहली बात, आपको जो लगता था कि मेरी ज़िंदगी में अगर मैं अब होप भी लगाऊंगा, उम्मीद भी रखूंगा कि कुछ अच्छा हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, तो भी मुझे पता है नहीं होगा। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ की हम बाजी हार गए, तो जब आप बाजी हार जाते हो तो आपको पता होता है कि अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि वही मेरे पास एक चीज़ थी जिसको अगर मैं जीत जाता तो मुझे सब कुछ ऐसा लगता मिल गया है। तो वही मुझे लगता है, कोई बाजी आप हार गए हो या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मेरे हाथ से चली गई, बस कोई चीज़ निकल गई मेरी किस्मत से, कोई चीज़ अच्छी थी जो थी मेरे पास, अब वो चली गई है। तो मुझे लगता है अब आप होप नहीं लगाते अपनी ज़िंदगी से और आपको ऐसा लगता है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ नया या अच्छा होगा। और ऐसा भी लगता है आपको समहाउ कि आपको कभी दिल की बात कभी किसी से करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अब जब आप सोचते हो तो आपको वो सब चीज़ें एम्बैरेसिंग लगती है। आपको लगता है ये सब जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं गलत थी या शर्म आने वाली बात है, ये मुझे शर्म आती है खुद के ऊपर। ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं आपका, है ना। ऐसा आप खुद को कोई स्टेटमेंट बोलते हो या दूसरों को बोलते हो कि मुझे लगता है मैंने दिल की बात कही, मैं सबसे बड़ा स्टूपिड हूँ कि मैंने ये बात उसको कही थी, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें आपके लाइफ में कौन सा हिडन चेंज आ रहा है, तो सबसे पहली बात देखिए, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को हम आर्ग्यूमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब हम किसी से अपनी बात कहते हैं, फिर हम कहते हैं तुम हमसे आर्ग्यूमेंट करो, ठीक है, कि मतलब तुम हमसे बोलो, आखिर हमसे वो बात निकलवाओ हमारे दिमाग से कि क्या आखिर क्या वजह थी, हम ये क्यों सोच रहे थे या हमने ये क्यों करा, ठीक है। तो कई बार हम आर्ग्यूमेंट से अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम समझ नहीं पाते लॉजिकली। चाहे आप कोई भी तरीका, कोई भी फ़िलॉसफ़ी देख लो, कुछ भी कर लो, है ना, आप नहीं समझ पा रहे हो चीज़ को कि आपके मन में आखिर जो चीज़ें आ रही है वो क्यों आ रही है, ठीक है। आप कितने भी डीप डाउन चले जा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ पा रहा है। तो चीज़ें आपको समझ तब आने लग जाती है जब आपको जो रीज़न, जो कॉज़ पता है कि हाँ मुझे पता है कि इस चीज़ का रीज़न ये था। चाहे मैंने किसी को बुरा बोला, मैं किसी के ऊपर गुस्सा हुआ क्योंकि मैं सामने वाले से प्यार करता था और मुझे उससे वो उम्मीद नहीं थी। तो आप जब एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैं उससे प्यार करता था, खुद को माफ़ करते हो, क्योंकि वो रिएक्शन आप कहीं ना कहीं जानते हो गलत था या जो भी था, लेकिन आप खुद को माफ़ करते हो, ठीक है, कि मैंने जो करा मैंने नादानी में करा या मेरे से गलती हुई। तो जब आप खुद को फॉरगिव करते हो तो जाके कहीं ना कहीं आप लाइफ में वो देख पाते हो, शांति, पीस, वो कामनेस देख पाते हो। अदरवाइज़ आप उन्हीं सब चीज़ों में घूमते रहोगे। देखो दुनिया में कितनी सारी बातें हैं, ऑप्शन 1 सोचने जैसी, है ना। अलग अलग कंट्री में लोग हैं, वो जो इंडिविजुअल हर एक इंसान है वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, उनका क्या कल्चर है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में सोचने वाली और इंटरेस्ट दिखाने वाली। पर एक इंसान उन्हीं सब चीज़ों में घूमता रह जाता है जो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हो रही होती है। वो कभी कोई नई चीज़ को सीख नहीं पाता, वो कभी कोई नया चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ता। और आगे क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता और वो माफ़ नहीं करता खुद को चीज़ों के लिए, ठीक है। आपके साथ भी वही चीज़ें चल रही है। आपकी लाइफ में हिडन चेंज ये आ रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो चीज़ों को आप लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे थे, अब आप उन चीज़ों को थोड़ा सा पीस में रह के समझने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है, देखिए आपकी किस्मत की अगर आप बात कर रहे हो कि मुझे लगता है मैं कोई बाजी हार गया, है ना, अगर मैं ये बाजी जीत जाता तो मुझे लगता है मेरी लॉटरी लग जाती, जैसे ऐसा फील होता है मुझे, है ना, कि मुझे लगता है पूरी पूरी दुनिया जीत गया। मुझे लगता है मैं पूरा पूरा मतलब सब कुछ मेरे तरफ है, मतलब भगवान पूरा मेरे तरफ हो गया है, ठीक है। देखिए, लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसी मेजर चीज़ जिसको हम बहुत प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि ये चीज़ ही सब कुछ थी यार, ये चीज़ ही सब कुछ थी, ये चीज़ ही सब कुछ है, और अब मुझे नहीं पता इसके अलावा क्या हो सकता है मेरी ज़िंदगी में अच्छा। जब हम इस वाले स्टेट ऑफ
कंडीशन में आ जाते हैं जब हमें लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, हमें नहीं समझ आ रहा, अब इसके बाद क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा। तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए, वो यही है कि समझना चाहिए कि हम क्या हैं, ठीक है, हम किस किस्म के इंसान हैं, हम क्या सोचते हैं, ठीक है, और हम कहाँ पे गलत थे। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ में आप काफ़ी एम्बैरेस्ड हो, तो खुद को पहली बात तो शेम से निकालिए, ठीक है। हो सकता है वो आपके फैमिली रिलेटेड कोई बात हो जिसमें आपको लगता है आप काफ़ी एम्बैरेस्ड हो, या कोई फ्रेंड्स में कुछ बात हो गई, आपने कोई बात बोल दी और आपको काफ़ी एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है, या किसी पर्टिकुलर इंसान के सामने आपने कुछ बहुत इलॉजिकल सा कह दिया, या कोई स्टेटमेंट पास कर दी, या कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था, और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा शर्म जैसा शेम फ़ील हो रहा है आपको। तो बस मैं आपको इतना ही बोलूँगी, जो भी चीज़ हुई है उससे निकलने का तरीका ढूंढिए पहली बात तो। दूसरी बात, अपनी कंडीशन को समझिए, आप किस किस्म के इंसान हो, आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड अगर आप खुद थेरेपिस्ट नहीं बनोगे तो कोई दूसरा नहीं बनेगा ऑप्शन में। आपके लाइफ में हिडन चेंज जो आ रहा है वो आपको इस तरफ पुश कर रहा है कि तुम ऑनेस्टली बताओ तुम कैसा इंसान हो, ठीक है। क्योंकि हम जैसे, अगर कोई भी इंसान हो दुनिया में, ऑप्शन 1 कोई भी हो, आप हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो, हम सब कहते हैं कि हम अनकंडीशनल चीज़ को करते करते एक वक्त बाद कंडीशंस लेके आने लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो चीज़ को हम कह रहे थे कि हम निस्वार्थ भाव से किसी चीज़ को कर रहे हैं, एक समय बाद वो निस्वार्थ भाव हट जाता है और हमारे मन में लालच आ जाता है, ठीक है। चाहे वो प्यार में ही क्यों ना हो, कि हम स्टार्टिंग में कह रहे हो कि हमें सामने वाले से कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली जो हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद हम उसी चीज़ पे आ जाते हैं। तो एक इंसान सेल्फिश होता है और वो वो चीज़ उसके अंदर ही होती है, ठीक है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उन चीज़ों से लड़ रहा है, या वो कितना उन चीज़ों को हैंडल करना अच्छे से जानता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो भी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, ऑप्शन 1 ऑनेस्टली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, जहाँ पे आप गलत हो वहाँ पे एक्सेप्ट करिए और गलती दोहराइए मत कभी भी ज़िंदगी में आगे, ठीक है। इसके अलावा हिडन चेंज आपकी ज़िंदगी में ये भी आ रहा है, आप समहाउ ये भी एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में, ऑप्शन 1, कि मैजिक हो रहा है, मतलब आसपास मिरेकल्स हो रहे हैं, जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें क्रिएट हो रही है, जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ आप जा रहे हो, जिससे आप मिलना चाहते हो उससे आप मिल पा रहे हो। तो जैसे कि वो नहीं होता कि एक समय बाद ज़िंदगी हम पे मेहरबान होने लग जाती है, हमें ऐसा लगता है। और अगर आपकी किस्मत हमेशा से ऐसी चली है जहाँ पे आपके फेवर में चीज़ें कम आई है और ना के बराबर आई है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमें लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो ही हमारे साथ अच्छा हो रहा है, मुझे पता है इसके बाद कुछ बहुत बुरा होगा। तो मतलब वैसी फीलिंग आपको रह के आएगी कि मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है, इसका रीज़न क्या है और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। हिडन चेंज है ये आपकी लाइफ में कि चीज़ें आपके फेवर में कर दिया जाएगा। फिर आपको कहा जाएगा कि तुम्हें इतनी शिकायत थी, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी से इतनी शिकायत थी कि मेरे हक़ में मुझे कुछ नहीं मिला, अब तुम्हारे हक़ में है सारी चीज़ें। अब तुम अपने लिए क्या खुद को दोगे, खुद के सामने क्या लेके आओगे, तुम खुद को क्या दोगे। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा सिचुएशन, ये हिडन चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा भी लगता है ज़िंदगी को समझने का तरीका यही होता है, जब आप अपने अंदर एम्पैथी रखो चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया तो सामने वाला दुश्मन है मेरा, और दुश्मन है तो उसके बारे में मैं कभी अच्छा नहीं बोल सकता, सामने वाले का बुरा ही हो, दिन रात उसको कोसते ही फिरो। इन सब से क्या होगा, इन सब से कुछ नहीं होता। अपने अंदर एम्पैथी रखो थोड़ा सा, ठीक है। लोग जैसे थे वो उनकी चॉइस थी, वो वैसे थे, आप ऐसे बन रहे हो तो ये आपकी चॉइस है कि आप ऐसे बन रहे हो, इसमें दूसरे का कोई वो नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप बुरे बन रहे हो किसी की वजह से तो ये मत समझिएगा कि सामने वाला बुरा था इस वजह से उसने आपको ऐसा बना दिया। जो व्यक्ति जिस समय पर छोड़ के चला जाता है आपको, वो बस छोड़ के चला जाता है, उसके बाद जो आप बनते हो वो आपकी खुद की चॉइस होती है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं ऑप्शन 1 आपके लाइफ में और क्या हिडन चेंज आ रहा है। मुझे लगता है क्लैरिटी भी आपको मिलेगी आपकी लाइफ में, ऑप्शन 1, क्योंकि एक ये सिचुएशन भी दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है आपके मदर फादर जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी में, और वही सेम चीज़ आपकी चाइल्डहुड से ही होती हुई आई है। कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न्स हैं आपके ऑप्शन 1 जो कि बड़े क्लियर है, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली समझ आ रहे हैं। और जैसे कंडीशनिंग का कार्ड अगर आप देखोगे तो ये कार्ड इसी चीज़ के बारे में बताता है कि जब आपका आस-पास का इन्वायरमेंट आपके लिए फेवरेबल नहीं होता, एक बच्चे के लिए जब उसके आस-पास के लोग फेवरेबल नहीं होते, उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं या उसकी नीड्स को इग्नोर करते हैं, तो वो बच्चा खुद को सर्वाइव करने के लिए, ताकि वो खुद सर्वाइव कर सके, वो ऐसा बन जाता है जहाँ पे वो हर चीज़ में हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाता है। हाइपर इंडिपेंडेंट होना यानी कि जहाँ पे आप दूसरों की मदद मांग सकते हो, जहाँ पे आप मांग के मदद चीज़ों को ईजिली कर सकते हो, वहाँ पे आप खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, ये समझ के कि मैं अकेला करूँगा और मुझे अकेला ही करना है।
क्योंकि इस दुनिया में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। तो वही सेम चीज़ आप कर रहे हो। कंडीशनिंग का कार्ड यही बता रहा है कि आप लोगों के साथ रह के भी, इन दिनों की भी अगर मैं बात करूँ ऑप्शन 1, तो आप लोगों के साथ रह के भी एक बंधा हुआ जैसा महसूस करना कि मैं बंध गया हूँ। मुझे लगता है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे गाइड कर सके या मुझे बता सके कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या करना है। और आपको लगता है हर दूसरा इंसान स्टूपिड है, बेवकूफ़ है, हर दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी में बेवकूफ़ी कर रहा है। अंत में पता है क्या होता है ऑप्शन 1, कि हम जो खुद कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है सब वही कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान खुद बुरा है और वो बुरा कर रहा है दूसरों के साथ, तो उसको ये लगेगा दुनिया पूरी बुरी है, दुनिया में सारे लोग बुरे हैं, वो सब बुरा कर रहे हैं। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो वो ये सोचता है कि हाँ, दुनिया में कोई ना कोई अच्छा कर रहा होगा, मुझे पता है, कोई ना कोई होगा जो दूसरों को समझ रहा होगा। ठीक है, दुनिया में अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो वो ये सोच के नहीं कर रहा है कि दुनिया में सब लोग बुरे हैं, मैं क्यों मदद करूँ किसी की। वो ये सोच के कर रहा है कि मुझे पता और भी लोग होंगे मैं जैसे जो दूसरों की मदद करना चाहते होंगे, है ना। तो जो जैसा होता है वो वैसे ही चीज़ें सोचता है और वो अपने आसपास का इन्वायरमेंट वैसा ही बनाता है ऑप्शन में। कोई अगर इंसान बहुत इमोशनल है तो वो यही सोचता है कि दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो कि इमोशनल होंगे, है ना, और वो अपने आसपास के लोगों के लिए भी वैसा ही इन्वायरमेंट बनाता है। कोई अगर इंसान बहुत प्यारा है, वो सबकी केयर करता है, उसको सबकी फ़िक्र है, तो उसको ये पता है कि मैं एक अकेला इंसान नहीं हूँ जिसका ये नेचर है, उसको पता है दुनिया में और भी मेरे जैसे लोग हैं, और वो ये बात भी सोचता है ना, वो ये बात सोचता है और ये दूसरों को इनडायरेक्टली एक, जैसे कहते हैं कि अफेक्ट हो जाता है लोगों को, तो इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है लोगों को उसके वजह से कि लोगों को लगता है मैं इतना केयरलेस क्यों, मुझे भी केयर करने की ज़रूरत है, जो लोग मेरे अपने हैं उनकी। ठीक है, तो जो जैसा होता है वो वैसा ही इन्वायरमेंट बनाता है। आपको ये बात वक्त रहते समझनी चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है ये बात, तो आपको कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। इसके अलावा कंप्लीशन का कार्ड आपको ये बता रहा है, देखिए ज़िंदगी अंत में जो है वो कंप्लीट हो ही जाती है। आप अभी बोल लो, चाहे हम चाइल्डहुड से कुछ चीज़ों को फेस करते आ रहे हो, फिर हम अडल्ट हो जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी में, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में ग्रो करते जाते हैं, फिर हमें लगता है कि ज़िंदगी शायद तक कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, ज़िंदगी में कोई चीज़ इनफ नहीं हो सकती। बट जब आप एंड तक आते हो लाइफ के, यानी कि जब आप 30, 35, 40 की एज तक जाते हो, तो आपको लगता है ज़िंदगी में कुछ कंप्लीट करने जैसा था ही नहीं। वो हम ही थे, वो हम ही थे जो हम इधर उधर भाग रहे थे और हमें लग रहा था कि हमें कुछ ढूंढ के लाना है जिससे हमारी ज़िंदगी कंप्लीट होगी। नहीं, वो हम खुद अगर इधर उधर ना भाग के खुद वहीं पे खड़े हो जाते तो हमें समझ आ जाता कि वो हम ही है जो अपनी लाइफ को कंप्लीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हो सकता है, ये हिडन चेंज जब आपकी ज़िंदगी में आए तब आपको ये चीज़ सडनली रियलाइज़ हो। मुझे लगता है रीबर्थ का कार्ड आपको ये भी बताना चाहता है ऑप्शन 1। देखिए, हम सभी जो लोग हैं, हम दुनिया में काफ़ी उल्टी सीधी काम करते हैं, उल्टी सीधी गलतियाँ करते हैं। कभी अपनी गलतियों से सीखते हैं, कभी अपनी गलतियों से एम्बैरस होते हैं, कभी हम कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगती है जो कि सही है, कुछ चीज़ें हम गलत कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें हम छुपाते हैं, कुछ चीज़ें हम बताते हैं, है ना। हम सभी लोग दुनिया में जो है, हम सभी थोड़े से एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे एक जैसे, नहीं, हम थोड़े थोड़े एक जैसे हैं। यानी कि जो चीज़ मेरे दिमाग में चलती है, हो सकता है आपके दिमाग में भी चलती हो या चले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, हमारी गलतियाँ भी काफ़ी सिमिलर होंगी। ठीक है, इसमें समझने वाली बात यह है कि कल को छोड़ के जो व्यक्ति आज आगे बढ़ रहा है ना, वही व्यक्ति बस ज़िंदगी को जी रहा है, बाकी सब लाश बन के जी रहे हैं। समझिए, बहुत बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं आपको, बट ये बात सुनने में बहुत ऐसे लग सकती है कि रूड है या बहुत डायरेक्ट है, बट ये बात सच है। देखिए, जो व्यक्ति कल से निकल के आज में जी रहा है और जो जीना चाहता है, वही व्यक्ति बस ज़िंदगी को जी रहा है। जो ये सोच भी रख रहा है ना कि मुझे ज़िंदगी को जीना है, वही व्यक्ति बस ज़िंदगी को जी रहा है। जो अपनी गलतियों को लेके बैठा हुआ है, जो अपने शेम को लेके बैठा हुआ है, जिसके साथ जो हो गया उसको पता है दुनिया को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अगर वो उस बात को लेके बैठा हुआ है, खुद के लिए खुद चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो बस वहीं अटका रह जाएगा। जो व्यक्ति इस बात में अटका रह गया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं अपनी ज़िंदगी को और बेटर कर लेता, उसकी ज़िंदगी भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि आगे उसको कितना भी कुछ अच्छा मिले, वो वही बात पर अटका रहेगा कि ये हो जाता तो और अच्छी होती मेरी ज़िंदगी। तो समझने वाली बात इतनी सी है कि ज़िंदगी को जी वही व्यक्ति रहा है जो कि खुले मन का है, मन को खुला रखता है। ठीक है, उसके लिए कोई ये बात नहीं है कि कल ये हो जाता तो आज मेरी ज़िंदगी ये होती, नहीं, कल वो होता तो क्या पता ज़िंदगी अलग होती, लेकिन आज जो है वो मेरे लिए और बेहतर है। खुले दिमाग का व्यक्ति ही ज़िंदगी को जी सकता है, बाकी सब ज़िंदगी को काट रहे हैं ऑप्शन 1। और ये जो हिडन चेंज है, ये आपको पोक करेगा बार बार, ये आपको बार बार प्रोवोक करेगा। ठीक है, कि तुम ज़िंदगी को ऐसे क्यों देख रहे हो कि ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक ट्रॉमा है। नहीं है ट्रॉमा, तुम इसको जीने के नज़रिए से देखो, तुम्हारी ज़िंदगी जितना तुम सोच रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। सो या ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।
हाय ऑप्शन टू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन सा हिडन चेंज आ रहा है। ऑप्शन टू की लाइफ में कौन सा हिडन चेंज आ रहा है। वी हैव द सन, देन वी हैव द मैजिशियन इन रिवर्स, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑप्शन टू, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पहली बात तो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में हिडन चेंज आ नहीं रहा है, आ चुका है, ठीक है, बट आप उस चीज़ से अवेयर नहीं हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका दिमाग सही चल रहा है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना दे रहे हो, इस वजह से लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं या आपकी मदद कर दे रहे हैं, या जैसे कहते हैं ना कई बार कि हमें कोई सामने से फेवर कर देता है, चाहे वो पैसों का करे चाहे किसी भी तरीके से करे, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हमें तो बात करना आ गया है लोगों से, अपनी बातों में लेना आ गया है लोगों को, है ना। तो आपको यही लग रहा है, ठीक है, कि आपको लोगों को ना बातों में लेना आ गया है, इस वजह से लोग आपका फ़ायदा करके चले जा रहे हैं, जबकि नहीं, आपकी लाइफ में हिडन चेंज आया है, ठीक है। जहाँ पे जो चीज़ें आपकी तरफ नहीं थी वो चीज़ें आपकी तरफ हो रही है, ठीक है। यानी कि आपके पास वो पावर आ चुका है और आपको लग रहा है आप मैनिपुलेट कर रहे हो लोगों को, इस वजह से लोग आपकी बातों को मान ले रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में हिडन चेंज आया है। अगर हम बात करें आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है अभी, तो देखिए आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है, जिसे हम कह सकते हैं आपका अच्छा टाइम आ गया, ठीक है। पॉजिटिविटी है आपकी ज़िंदगी में, आप प्लेजर फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप जो चाह रहे हो वो आपके तरफ आ जा रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग आपके आसपास हैं, जिससे भी आपकी बातचीत है, जिन भी लोगों से, आप उनकी लाइफ में एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो आने वाले समय में। और मुझे ऐसा भी लगता है अभी फ़िलहाल आपको जिन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपका परफेक्ट टाइम है अभी, मतलब ये टाइम परफेक्ट है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है बहुत मुश्किल के बाद हमारी ज़िंदगी में कभी डिवाइन टाइम नाम की चीज़ आती है, और जब आती है तो चीज़ें सब हमारे फेवर में हो जाती है। यानी कि वो हमसे बड़े बड़े एज के लोग भी हमारी बातों से एग्री करने लग जाते हैं, हमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता, हमसे कोई आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाता हमारे पास। या आप ये कह लो कि आपके पास इतनी नॉलेज बढ़ जाती है एकदम से, या अपनी बातों को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो वो चीज़ आप 4 लोगों में अलग से स्टैंड करते हुए दिखोगे। 4 लोगों में आप स्टैंड कर रहे हो, मतलब वो 4 लोग आपको बहुत बिलो एवरेज लगने लग जाएंगे। और मतलब ये बात उस वे में नहीं कह रही, मैं ऐसे कह रही हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा, या आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी, या आपका पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका कम्युनिकेशन का वे इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका आर्ग्यूमेंट का वे इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि 4 लोग हो सकता है आपकी चीज़ों को लेकर बोल ना सकें, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आपकी लाइफ में अभी हो रही है कि आप में पावर नज़र आ रही है, आप लोगों में स्टैंड कर रहे हो, आप 4 लोगों से एकदम अलग दिख रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि एक वो वाली चीज़ भी है कि आपको ये भी सुनने में आएगा कि कहीं पर अगर आपको ऐसा लग रहा था आपको रिप्लेस कर दिया गया है किसी दूसरे इंसान से, तो आपको सुनने में आएगा कि वो जो भी इंसान है या जो भी लोग हैं उनके आसपास, वो यही कह रहे हैं कि नहीं, आप वो जो था, वो जो इंसान था या थी, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी बात अलग थी, है ना। तो मुझे लगता है कहीं पर आपको ऐसा भी लग रहा था कि आपका पर्सनैलिटी नहीं है, या आप बिल्कुल आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, तो वहाँ पे जब आप ये सुनोगे स्टेटमेंट लोगों से कि आप अनरिप्लेसेबल हो, तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब मेरे अंदर कोई तो बात है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपके लाइफ में कि करेंटली प्लान ना करना चीज़ों को, और चीज़ों को इतने लाइटली लेना और ये समझना कि मेरे पास तो समय है, या आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी से समय लेते जा रहा है। यानी कि आपने आज सोचा, आपके दिमाग में आया यार ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी चाहिए, यार मेरे पास तो समय भी है, कल भी आया आपके दिमाग में, परसों भी आया, अब आप कर नहीं रहे हो उस चीज़ को। एक समय बाद क्या होगा, ऑप्शन 2 आपकी ज़िंदगी से समय चला जाएगा, यानी कि काम आ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, फिर आप सोचोगे यार उस टाइम ही कर लेना था, अब तो मुश्किल में करना पड़ रहा है ना। तो ऐसा होता है, कई बार होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम चीज़ों को टाल रहे होते हैं, और टालने की वजह से एक ऐसे समय पर ज़िंदगी हमें ला के खड़ा कर देती है जहाँ पर हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन हमारे पास टास्क ज़्यादा होते हैं। तो वही सेम चीज़ आपकी ज़िंदगी में होते हुए मुझे नज़र आ रही है इन फ्यूचर। अगर आप अभी स्टेप नहीं लेते हो तो लाइफ में प्लान करके चलिए हर चीज़, चाहे आप अपने फाइनेंसेस को भी देखो, तो अगर आप पैसा बचा रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, तो कुछ सेविंग्स को, कुछ पैसों को उधर डालो जहाँ पे आपको कोई चीज़ में इन्वेस्ट करना है,
चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपको कोई चीज़ खरीदनी है घर के रिलेटेड, वहाँ इन्वेस्ट करो। कुछ इमरजेंसी फ़ंड रखो। तो जैसे कि करो स्मार्टनेस दिखाओ थोड़ी सी लाइफ में, कोई भी चीज़ में अच्छे तरीके से प्लानिंग करो ताकि आपको वेस्ट ना लगे आपकी ज़िंदगी। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है, देखिए आप आपके अंदर जो टैलेंट्स है आप उसको भी काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे जो आता है वो सबको आता है, कोई नई बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है मेरे में। देखिए ये बात तो हम कह सकते हैं कि हमें जो आता है वो सबको आता है ना। ये बात तो है कि अगर जैसे जैसे कैसे कहते हैं कि अगर आपको गाना गाना आता है तो आप बोलो गाना गाना तो सबको आता है। ये तो बड़ी आम बात है कि जो दूसरा व्यक्ति को देखो सभी गाना गाते हैं, और मतलब ये तो पर्सन टू पर्सन है। किसी की आवाज़ अच्छी होती है तो उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है गाना गाते हुए, किसी की नहीं लगती। पर सबका जो स्टाइल होता है ना अपना अपना, वो लोगों को एक दूसरे से अलग बनाता है। गाना तो सभी गा सकते हैं, पर उस गाने में खूबसूरती जो व्यक्ति डालना जानता है उसी को लोग पहचानते हैं, उसी को पसंद करते हैं। तो ये अपने आप को बोल के अंडर एस्टिमेट मत करो कि यार ये तो सबको आता है। नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, और जो अपने काम में जितनी खूबसूरती डालता है लोग उसको उतना पसंद करते हैं। ऑप्शन 2, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है, देखिए अगर आप रिलेशनशिप में भी हो कोई, और आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप अपना ब्लेम किसी और पे डालते हो, है ना। मतलब आपको पता है कि कोई चीज़ में गलती है आपकी और आप सामने वाले के ऊपर डाल रहे हो, सामने वाला उस चीज़ को कुछ बोलता नहीं है, या हो सकता है सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, या वो आपसे प्यार करता है तो उस चीज़ को बोलना नहीं चाहता, कन्फेस नहीं करता। बट जिस दिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई आपके एंड से, उस दिन ना आप मानोगे कि आप अपनी गलती, आप अपना ब्लेम शिफ्ट करते हो, अपना ब्लेम किसी और के ऊपर डाल देते हो, आप मानोगे नहीं, और वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी। वो रिलेशनशिप या जो भी है वो ख़त्म ही हो जाएगा। याद रखिए, कोई चीज़ में अगर गलती आपकी है तो मानना आपका फ़र्ज़ है। एक इंसान को कभी भी ईगोस्टिक नहीं होना चाहिए, इतना ईगो कि आप अपने लोगों की बातों को ना समझ सको। ठीक है, ये बात बहुत समझने वाली बात होती है। ऑप्शन 2 की ईगो होना, या ये सोचना कि अरे कोई मेरे सामने तो बोल नहीं पाता, अरे मैं चिल्ला देता हूँ तो लोग चुप हो जाते हैं, या मैं चिल्ला देती हूँ तो लोग चुप हो जाते हैं, या अ, मैं मतलब मैं इतने अच्छे से बोलता हूँ या बोलती हूँ तो लोग चुप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 लोग चुप हो जा रहे हैं तो वो आपकी बात सही है इस वजह से चुप हो जा रहे हो सकता है उसमें से कोई एक व्यक्ति है जो कि आपसे बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि आप समझते ही नहीं हो, है ना। आप मतलब एक्स्ट्रा ही कुछ बोलते हो जो कि हर्ट होता है ना। तो हो सकता है दूसरा जो व्यक्ति है उसको कम्युनिकेट करना ना आता हो, या उसको नहीं पसंद हो आपसे आर्गुमेंट करना, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, 2 व्यक्ति में से जो पहला व्यक्ति हो सकता है उसको पसंद ना हो आपसे आर्गुमेंट करना, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है हो सकता है उसको आपकी बात करने का तरीका ही अच्छा ना लगता हो, क्योंकि आप इतने ज़्यादा बात को या आर्गुमेंट को जीतने के लिए हर चीज़ को लेके आ जाते हो। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये बात समझ नहीं आती और हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये बिहेवियर जो ब्लेम हम शिफ्ट कर देते हैं, अपनी गलती किसी और पे डाल देते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम पे कभी कुछ नहीं आता। बट ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है, और एक समय बाद आप खो देते हो उन लोगों को जो लोग आपके लिए जेन्युइनली अच्छा चाहते थे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि आप माइंड गेम्स खेल रहे हो लोगों के साथ, और या वो चीज़ होती है कि कभी कभी हम जान करके इस चीज़ को कर रहे होते हैं, या तो हम अनजाने में कर रहे होते हैं, या कभी कभी हम ये देखते हैं कि लोग हमसे वीक है तो हम उनको अपने अंडर दबा सकते हैं, ठीक है, हम उनको चुप करा सकते हैं, तो हम वही चीज़ बार बार करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। वो चीज़ अभी तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके समझ आएगी आपको कि ये चीज़ गलत क्यों है, क्योंकि जो चीज़ गलत होती है वो आज नहीं तो कल प्रूफ हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा भी लगता है आप अपनी ज़िंदगी में अभी अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको उसमें भी एफर्ट करना चाहिए ताकि आप समझो आप में क्या अच्छी क्वालिटीज़ है। इसके अलावा देखिए, 100 बात की एक बात बोलूँ आपसे, ऑप्शन 2, तो आप अपने अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना आप उसको ज़्यादा देख रहे हो, और जो पॉजिटिव चीज़ है उसको आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। मतलब जैसे कि ऐसा है कि एक एग्जांपल आप ही को आपका एग्जांपल देती हूँ मैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अगर किसी से लड़ाई कर रहे हो और आप किसी लड़ाई में जीत जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत महान हो, ठीक है, आपको बहुत कुछ पता है, लोग इस वजह से चुप हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है जैसे आपको लग रही है, ठीक है। मतलब गलत एक बिहेवियर है आपका, जिसको आप बहुत अच्छे से प्राउड फील कर रहे हो जिस चीज़ के ऊपर, है ना। देखो वो आपने क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। जैसे ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, इससे आप समझो कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो समझदार वाली चीज़ है, या ये चीज़ बहुत प्राउड करने वाली है। आप खुद इमेजिन करो, जो लोग बड़े हो जाते हैं, मतलब जो लोग 30 35 40 साल के हैं, या उससे भी बड़े हैं जो लोग, वो क्यों नहीं चिल्ला चिल्ला के आर्गूमेंट जीतते हैं, वो क्यों नहीं
मतलब जो चीज़ आप अभी कर रहे हो वो उस एज में क्यों नहीं कर रहे? अगर वो सही होता तो वो उस एज में भी कर रहे होते। उस एज तक आते आते लोग क्यों पीस को चूज़ करते हैं, लोग क्यों कामनेस को चूज़ करते हैं? क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि ये सब इमेच्योरिटी है। अपनी बातों से किसी को हर्ट कर देना कि सामने वाला आपसे बोले ही ना, ये एक इमेच्योरिटी है, ये एक बेवकूफ़ी है। ये लोगों को आपसे एक डिस्टेंस में कर देता है, लोग फिर आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। तो ये इमेच्योरिटी है, लोगों को एक एज के बाद समझ आ जाती है, इस वजह से वो नहीं करते वो चीज़ें जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है, अगर वो चीज़ अच्छी होती तो वो उस एज तक भी कंटिन्यू करते। आपको क्या लगता है आपका जैसा दिमाग चलता है 4 लोगों का और वैसा दिमाग नहीं चल सकता? सबका दिमाग एक जैसा ही होता है। हम सभी का ब्रेन एक तरीके से ही डिज़ाइंड है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि जो दिमाग में आपकी बात आई वही दूसरे के भी आ गई। जो गाना अभी आप गा रहे थे वो सामने वाला भी गाने लग गया। और जो अगर मान लीजिए कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हो, एकदम से आपको कोई चीज़ क्लिक हुई तो सामने वाला भी वही बोलने वाला था जो आप बोलने वाले थे। तो देखो हम सब में सिमिलैरिटी है, यानी कि हमारे दिमाग में जो बात आती है वो दूसरे के भी आ सकती है। लेकिन दूसरा वाला अगर उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ ख़राब होगा या कुछ ऐसा होगा जो कि समझ ना आए ईज़िली। ठीक है, तो इस बात को आप इस वे में थोड़ा सा समझो। ठीक है, और कामनेस को मेरे हिसाब से चूज़ करो। आप बहुत ज़्यादा इन दिनों हाइपर हो गए हो, या आपने जो गलत चीज़ें हैं आपके अंदर, आप उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो। और ये हो सकता है एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज़ भी हो रही है, लेकिन आप उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि आपको लगता है ये सही है जबकि नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए कि लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत जैसे कि ना ऑनेस्ट होइए लोगों के साथ, ऑनेस्ट रहिए। जितना ऑनेस्ट रह सकते हो ना ऑप्शन 2, उतना ऑनेस्ट रहिए लोगों के साथ। अपने लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आइए। ठीक है, ऑप्शन 2 वी हैव अंडरस्टैंडिंग, वी हैव सप्रेशन। अगर हम और बात करें, वेट अ मिनट, अगर हम और बात करें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, तो सबसे पहली बात, डिप्रेस्ड फील मत करिए अपने लाइफ में। ठीक है, कोई भी चीज़ के दबाव में आके, प्रेशर में आके ऐसा महसूस करना कि मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मतलब मेरी ज़िंदगी अभी जैसे मेरे को दिख रही है, मतलब 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेगी मेरी ज़िंदगी, कह सकते हैं ऐसे ही रहे, या इससे और बुरी हो जाए, या इससे बहुत अच्छी हो जाए। देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बड़ी सामने से ऐसे सोचो तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल लगती है कुछ चीज़ें, ऑप्शन 2। ठीक है, यानी कि जैसे आप देख रहे हो ज़माना भी बदल रहा है। ठीक है, लोग काफ़ी मॉडर्न हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें बढ़ रही है तो ऑब्वियसली महंगाई भी बढ़ेगी। दुनिया अगर आगे बढ़ रही है तो चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे। तो आप अगर यहाँ पे बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, लेकिन क्या करना है इसका रास्ता नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, मेरे अंदर कुछ टैलेंट है लेकिन मैं उसको हर दिन टालता हूँ ये सोच के कि आज नहीं यार, कल कल करेंगे यार, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज कर लेंगे, ऐसे करके अगर टाल रही हो आप, तो आप ये चीज़ को बैठे बैठे इमेजिन कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका कल क्या होगा। महंगाई बढ़ जाएगी, जितना आप कमा रहे थे उतना ही आप कमाते रहोगे क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला ही नहीं कुछ करने के लिए, है ना। महंगाई आसमान छुएगी, आपका इनकम वहीं के वहीं रहेगा, है ना। आपने जो कमाया बस वो खर्च होता गया, कुछ आगे की प्लानिंग नहीं करी। हेल्थ में भी दिक्कत अगर आ रही है तो आपके पास उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि आपने कभी एक्स्ट्रा में कुछ सेव करा ही नहीं आगे से होके, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रिडिक्टेबल होती है कि आप जो देख रहे हो कि आसपास दुनिया में जो चल रहा है होगा वो तो, है ना। आप उसमें क्या एफर्ट कर रहे हो अपने एंड से अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उसके ऊपर आपकी ज़िंदगी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप अगर इस चीज़ के दबाव में आ रहे हो ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, बट आप सही टाइम पे सही एक्शन नहीं ले रहे हो। सही टाइम पे सही एफर्ट करोगे, सही एक्शन लोगे तो चीज़ें होंगी, बेटर होंगी, अच्छी होंगी, बेस्ट होंगी। इंसान अपनी आदतों से मजबूर होता है, ऑप्शन 2। ऐसा नहीं है किसी इंसान के पास कोई मौका नहीं है या इंसान मेहनत करना नहीं चाहता। जहाँ पे इंसान के ऊपर प्रेशर होता है, इंसान अपने लिमिट्स को पार कर देता है मेहनत में। मेहनत करते करते आपके ऊपर कोई अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई बॉस है, आपको हर वक्त चिल्लाता रह रहा है कि तुम ये काम करो वो काम करो, आप उससे ज़्यादा करोगे जितना वो बोल रहा है। लेकिन आप ही अगर मान लीजिए कहीं के बॉस हो, आप ही कहीं के मालिक हो, तो आप कम एफर्ट करने लग जाओ क्योंकि आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं है। तो आप उस चीज़ का वेट मत करो कि आपके ऊपर मजबूरी आ ना पड़े तो ही आप करो। अपनी ज़िंदगी में सही टाइम पे सही एक्शन लेना सीखो, ऑप्शन 2, क्योंकि ज़िंदगी कभी आपको मौका तो देती है पर वो समय दोबारा नहीं देती। ठीक है, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपको ये बता रहा है। देखिए लोग
हर इंसान, हर दूसरा इंसान आपकी बात को समझता है, ऑप्शन 2। ठीक है, जैसे अभी मैं हूँ तो मैं आपकी बात को समझ रही हूँ अच्छे से, कोई तीसरा व्यक्ति होगा वो भी आपकी बात को समझेगा, कोई चौथा व्यक्ति होगा वो भी आपकी बात को समझेगा। पर बात समझ के उसकी बात को अपना के, जैसा मैंने आपकी सिचुएशन को समझा तो मैं आपको अपना समझ के कि आप मेरे कोई अपने हो, उस हिसाब से मैं आपको गाइडेंस दूंगी, है ना, आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपनी ज़िंदगी में ये करो वो करो। लेकिन हर व्यक्ति ये नहीं करता। अगर हर व्यक्ति ये कर रहा होता तो लोगों की दोस्ती क्यों टूटती है? ऑप्शन 2 यही कि सामने वाला निभाता नहीं है अच्छे से, है ना, सामने वाला अच्छा दोस्त नहीं बन पाता, सही टाइम पे एडवाइस नहीं, गलत एडवाइसेस देता, गलत चीज़ों में लेके जाता है ना। तो ये दुनिया में हर दूसरा तीसरा इंसान आपके दुख को सुन लेगा, ठीक है, लोग सुन लेते हैं दुख को, पर उसमें वो अपनापन नहीं दिखा के आपको एडवाइस नहीं करते। अपनापन जो व्यक्ति दिखाता है वही आपको सही गाइडेंस दे सकेगा। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये बता रहा है, अगर आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है कौन सा नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ में किसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए किसके ऊपर नहीं, तो उसको अपने प्रॉब्लम बताते हुए ये देखो, उसके बिहेवियर्स को, उसकी बातों को, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझो, जो वो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, किस वे में आपको कह रहा है। उससे आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी कि वो व्यक्ति ट्रस्ट करने लायक है या नहीं। क्योंकि जो मैं आपको वही बता रही हूँ, एट द एंड अगर आपको कोई भी चीज़ में सिंपल सा आंसर अगर मैं दे सकूँ ना आपकी इस बात का, तो यही ही है ऑप्शन 2, कि जो व्यक्ति आपको अपना मान के, आपकी हर चीज़ को अपना मान के आपको उस हिसाब से बताए ना, वही व्यक्ति आपका साथ देगा अंत में, है ना। मैंने देखा है लोग बहुत बेकार होते हैं, ऑप्शन 2, लोगों के अंदर अपनापन नहीं होता। ठीक है, आप अगर रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपका अगर कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो वो व्यक्ति हो सकता है स्टार्टिंग में प्रिटेंड करे, लेकिन एंड तक आते आते वो आपको ऐसा फील करा देगा कि आप उसके अपने नहीं हो। और जहाँ पे अपनापन नहीं है वहाँ पे रहना ही क्यों है? वहाँ पे सामने वाला कभी कभी था ही नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस कभी थी ही नहीं, वो मतलब से चीज़ें थी, मतलबी चीज़ें थी वहाँ पे। तो मुझे लगता है अपनापन बहुत महंगी चीज़ है जो कि सब इंसान नहीं दे सकते। कोई अमीर से अमीर इंसान भी इस चीज़ में फ़ेल हो सकता है, कोई गरीब से गरीब इंसान भी इस चीज़ में फ़ेल हो सकता है। अपनापन एक बहुत इंसान का नेचर होता है कि वो दूसरों को अपनापन दे सके, और वो लोग आजकल के काफ़ी बेकार है कि उनके अंदर वो चीज़ है नहीं, दिखावा ही है उनके अंदर, है ना। तो मैं तो बोलूँगी ऐसे लोगों से बच के रहिए अपनी ज़िंदगी में, और यही एक क्लियर तरीका होता है लोगों को समझने का कि वो कितने आपके अपने हैं कितने नहीं। मोरालिटी का कार्ड आपको ये बताना चाहता है, देखिए, कि अपने मोरल्स को मत भूलिए। ठीक है, कोई इंसान कितना बुरा है, कोई इंसान कितना अच्छा है, हमारा क्या लेना देना। हम अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं उससे हमें कल हमारा वो कल दिखेगा, हमारा फ्यूचर दिखेगा, हमारी लाइफ दिखेगी। तो अपने मोरल्स को मत भूलिए, अपने एथिक्स को मत भूलिए, अपने मोरल एथिक्स को याद रखिए हमेशा। ठीक है, जैसे अगर आपकी ऐसी आदत है कि कोई अगर आपके साथ बुरा कर देता है तो आप किसी का बुरा नहीं करते आगे से होके, तो वो आपके मोरल वैल्यूज़ है, उसको भूलिए मत। ठीक है, दुनिया आपको जो बनाना चाहती है, दुनिया आपको अपनी तरह बनाना चाहती है। ठीक है, जैसी दुनिया है, दुनिया बुरी है, दुनिया आपको अपनी तरह बना देगी। ठीक है, दुनिया आपको उलझा देगी बातों में कि आपको लगेगा बुरा करना भी सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग बुरे हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपने मोरल्स कभी नहीं भूलने चाहिए। सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।